हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है समाज शास्त्र की प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र की कुछ विशेष परिभाषाओं को देख लेते हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। समाज शास्त्र की परिभाषा के बारे में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी इस संबंध में कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं समाज शास्त्र को परिभाषित करने में उपयुक्त हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, उनके नज़र में समाज शास्त्र क्या है। सबसे पहले प्रसिद्ध समाजशास्त्री वार्ड के शब्दों में समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है। संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्री गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज शास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और इसके साथ ही साथ जॉनसन, मैक्स वेबर, दुर्खिम आदि अन्य समाजशास्त्रियों ने भी समाज शास्त्र को परिभाषित किया है। दुर्खिम ने इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान माना है, लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मैकाइवर एंड पेज ने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान माना है। हम जानते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है और यह समाज सामाजिक संबंधों से ही बनता है। सामाजिक संबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, शिक्षा संबंधी संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक और राजनीतिक संबंध आदि। ये सभी संबंध धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक होते हुए भी सामाजिक हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व सामाजिक ढांचे के अंतर्गत ही होता है। और उसको किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संबंध के आधार पर ही समझाया जा सकता है। इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य है। आइए अब देखते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो अभी हमने कहा कि समाजशास्त्र के परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान होने के कारण, एक नया विज्ञान होने के कारण अभी इसके बारे में चिंतनशील विचारकों का विचार स्थायी रूप से निर्मित नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में भी दो प्रकार के संप्रदाय सामने आए, दो गुट के समाजशास्त्री सामने आए। एक
गुट के लोग हैं, एक मत के लोग जो हैं वो समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे तरह के लोग जो हैं वो स्वरूपात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक दृष्टिकोण क्या क्या है। ठीक है, तो समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मल स्कूल और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। आइए अब देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है। यह संप्रदाय समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉनविज, मैक्स वेबर आदि हैं। अन्य विशेष विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की तरह ही समाज शास्त्र भी एक विशेष एवं स्वतंत्र विज्ञान है। यह इस संप्रदाय का मत है। समाज शास्त्र इन विद्वानों के अनुसार मानवीय संबंधों के बाहरी स्वरूपों का अध्ययन करता है। जॉर्ज सिमेल ने इस संबंध में बताया है कि सामाजिक संबंध के स्वरूप जो होते हैं और उनकी अंतर्वस्तु जो होती है, स्वरूप कहने का मतलब है फॉर्म और अंतर्वस्तु कहने का मतलब है कंटेंट। तो किसी भी वस्तु के दो रूप होते हैं, एक उसका बाहरी स्वरूप होता है और दूसरे उसके कंटेंट मतलब उसके अंदर की अंतर्वस्तु। ठीक है, तो जॉर्ज सिमेल के अनुसार किसी भी वस्तु का स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ही आकार या स्वरूप की गेंद या बॉल लोहा, रबड़ या लकड़ी की बनाई जा सकती है। उसी प्रकार विभिन्न आकार या स्वरूपों की गेंद की एक ही अंतर्वस्तु हो सकती है, अर्थात केवल लकड़ी या रबड़ से हम विभिन्न स्वरूपों की गेंद बना सकते हैं। तो इनका इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो इनके अनुसार स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार सामाजिक संबंधों या सोशल रिलेशनशिप्स में स्वरूप और अंतर्वस्तु पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। जैसे प्रभुत्व या डोमिनेशन, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूप में से प्रत्यक्ष स्वरूप विभिन्न अंतर्वस्तुओं, परिवार, समिति, राजनीतिक दल आदि में पाया जाता है। चूँकि अंतर्वस्तुओं का अध्ययन तो अन्य सामाजिक विज्ञान करते हैं, अतः समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान के रूप में स्वरूपों का अध्ययन करता है। सिमेल का मत है कि समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों जैसे अधीनता, अनुकरण, श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा आदि का अध्ययन करना चाहिए। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक जो हैं उनका मानना ये है कि समाज की जो संरचना है, समाज जिन तत्वों से मिला है तो उन तत्वों में उसकी बाहरी संरचना भी है और उसके अंतर्वस्तु भी कुछ है। तो उनके अनुसार है कि समाज की सिर्फ बाहरी संरचना का अध्ययन हमें या उसके आकार का सिर्फ हमें अध्ययन करना चाहिए समाज शास्त्र के अंतर्गत, और उसकी जो अंतर्वस्तु है उन अंतर्वस्तु का अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए उन चीज़ों को समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहिए। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों का कहना है। लेकिन ये संप्रदाय का दृष्टिकोण भी सही नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के अनुसार समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस है। इस संप्रदाय के समर्थकों का विचार है कि सामाजिक जीवन के विशेष पक्षों जैसे आर्थिक,
राजनीतिक आदि के संबंध में विशिष्ट एवं गहन अध्ययन करने वाले कुछ विशिष्ट विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि के अतिरिक्त समाज के एक सामान्य विज्ञान समाज शास्त्र की भी आवश्यकता है, जो दूसरे विज्ञानों को एक दूसरे से मिलाने एवं सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से हमारा परिचय कराने का कार्य कर सके। हॉबहाउस, सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम, जिन्सबर्ग आदि विद्वान इस संप्रदाय के समर्थक हैं। तो इस प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय का ये कहना है कि हर विज्ञान जो है, हर सामाजिक विज्ञान जो है, वो कहीं ना कहीं से उसके एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष से संबंधित हैं। तो समाज एक पूरे समग्र समाज का हर सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, इतिहास हो, ये जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो समाज के समग्र समाज के एक एक पहलू का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए समाज शास्त्र को एक इस तरह का विज्ञान होना चाहिए जो समग्र समाज का अध्ययन अपने दृष्टिकोण से करे। तो इसलिए समन्वयात्मक संप्रदाय जो है उसका कहना है कि समाज के बाहरी और स्वरूप और उसके अंतर्वस्तु दोनों का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, तो यही है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मल स्कूल और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है और हम कल के क्लास में समाज शास्त्र की प्रकृति या नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इस प्रकृति के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि समाज शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है, समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वो विज्ञान के तथ्य के आधार पे होता है या नहीं होता है। इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।